ये लीजिए साहब 5,000 रुपये एडवांस जो आपने दिया था हम लोगों को। अब हम कोई एडवांस नहीं चाहिए और अब हम ये नौकरी भी छोड़ रहे हैं। रखिए अपना एडवांस अपने पास। 5,000 का एडवांस? देखिए आप दोनों कोई भी फैसला लेने से पहले ना बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। एक सेकंड। रूपा, जल्दी से मेरे कैबिन में आओ। देखिए आप लोग कुछ भी करने से पहले प्लीज़ मेरी एक बारी बात सुन लीजिए। जब तक मैं नहीं कहता आप प्लीज़ एक बार बाहर वेट कर लीजिए। जब मैं बुलाऊं आप दोनों अंदर आ जाना। ठीक है साहब। ठीक है सर। हाँ जी सर, आपने बुलाया? ये 20,000 रुपये एडवांस बसंत को दे देना। ओके सर। और हाँ, वो चिराग के 20,000 दे दिए थे तुमने जो उसने एडवांस मांगे थे? हाँ जी सर, वो तो मैंने कब का कर दिया। अच्छा, तो अपना वो कंपनी में गार्ड है और पियोन है, उनको एडवांस देना था, वो दे दिया था तुमने? हाँ सर, मैंने उनको भी दे दिया था। कितना दिया था? वो तो सर मुझे याद नहीं है। फिर भी अमाउंट तो याद होगा ना? आपने जितना मुझे दिया होगा ना उनको देने के लिए, मैंने उतना ही दे दिया होगा। चलो कोई नहीं, काम करता हूँ, उनको खुद अंदर बुला लेता और उन्हीं से पूछ लेता हूँ। आ जाइए आप दोनों अंदर। हाँ तो बताइए आप दोनों को कितना एडवांस मिला था? साहब 5,000 दिए थे। झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हें मैंने पूरे के पूरे 20,000 दिए हैं और सर के सामने ज्यादा बन रही हो। झूठ क्यों बोल रही हो तुम? मिस रूपा, अभी तो आप कह रही थी कि आपको याद नहीं है कि आपने इन दोनों को कितना एडवांस दिया था और सडनली आपको याद भी आ गया। वो क्या है ना सर, अभी मैंने इन दोनों को देखा और क्या कहते हैं कि अभी जैसे इन्होंने बोला कि मैंने इनको 5,000 दिया तो मुझे याद आ गया कि इन्होंने ना मुझसे 20,000 लिए थे। ये दोनों ना पता नहीं क्यों झूठ बोल रहे हैं। अरे मेम साहब, हम झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रही हैं। 20,000 कहाँ दिए थे आपने हमको? साहब, अगर हम लोगों को 20,000 मिल गए होते तो हमारी आपके प्रति कोई नाराजगी थोड़ी होती। हम ऐसी थोड़ी गुस्से में बोलते कि हम आपकी नौकरी छोड़ रहे हैं। हमको 20,000 चाहिए थे साहब, और 20 के आधे के भी आधे मिले, तभी तो हमको गुस्सा आया ना और हमने नौकरी छोड़ने का फैसला किया और आपके हाथ में वो 5,000 रुपए भी वापस करे। साहब, हम गरीब लोग आपसे झूठ बोल के क्या करेंगे साहब, आप ही बताइए। झूठ मैं नहीं, झूठ तुम दोनों बोलो और तुम दोनों ना अपनी औकात में रहो, समझे? तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम दोनों ने मुझे झूठा बोला। और सर मुझे ना याद आ गया, मैंने इन दोनों को कम पैसे क्यों दिए थे, क्योंकि इन दोनों ने ना मुझसे एडवांस पैसे लिए थे। और सर मुझे ना याद आ गया कि मैंने इन दोनों को कम पैसे क्यों दिए थे, क्योंकि इन दोनों ने ना मुझसे उधार लिया था, इसलिए ना मैंने इनको पूरे के पूरे 15,000 दिए थे। उसके बाद भी ये ना झूठ बोल रहे हैं यहाँ आके, उसके बाद भी ना इतना ज्यादा झूठ बोले कि मैंने इन दोनों को 5,000 दिए। हद हो गई, मतलब एहसान का कोई जमाना ही नहीं है। अरे मैम साहब, थोड़ी सी तो शर्म करो। और साहब, इतने सालों से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, आज तक किसी से भी मैंने उधार नहीं मांगा। अपनी मेहनत का खाते हैं, अपनी मेहनत का कमाते हैं साहब। कुछ वो तो थोड़ी सी जरूरत पड़ गई थी, इसलिए मैंने आपसे थोड़ा सा एडवांस मांग लिया। हाँ साहब, हमने कोई उधार नहीं लिया था मैडम जी से। मैडम जी बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हैं, आपको मैडम जी से बात करनी पड़ेगी, ये इल्जाम ठीक नहीं है हम पर। सर देखिए, आप ना इन दोनों गरीबों की बातों में मत आइए। ये गरीब ना ऐसे ही होते हैं, जहाँ पे इनको ये लगता है कि हाँ हमारा ओनर भोला है, वहाँ पे ना सिंपैथी गेन करने के लिए आ जाते हैं। और मुझे ना अच्छे से पता है ये ना इन दोनों की साजिश है ताकि आपसे ना एक्स्ट्रा पैसे ले सके। सर मैं तो ये कह रही हूँ, आप ना इन दोनों को धक्के मार के निकालो यहाँ से बाहर, वरना इन जैसे लोगों को आप जानते नहीं हो। बस करो आप लोग, मेरे कैबिन में यूं बहस करने की, तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सच का पता मैं खुद लगाऊंगा। रूपा जी, आपने चिराग को एडवांस दिया था ना? एक काम करते हैं, चिराग से ही पूछ लेते हैं कि उसको कितना एडवांस मिला ना। हेलो। हाँ जी सर। हाँ चिराग जी, जो आपने 20,000 एडवांस की डिमांड करी थी वो आपको रूपा जी ने पूरे दे दिए थे ना? नहीं सर, मुझे पूरा एडवांस नहीं मिला। क्या? आपको पूरा एडवांस नहीं मिला? नहीं सर। ठीक है, मैं माफ़ी चाहूँगा अपनी तरफ से। मैं जल्दी से जल्दी आपका पूरा एडवांस आपको भिजवाता हूँ। सॉरी। क्या चल रहा है रूपा जी? हाँ अब बोल दो, चिराग भी झूठ बोल रहा था। कब तक दिखावा करोगी अच्छे बनने का? कब तक ये अच्छे बनने का मुखौटा पहने रखोगी? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे मैं इस कंपनी का ओनर होके तुम पे ट्रस्ट करता था, सारे पैसे तुम्हारे हाथ में पकड़ाता था लोगों को देने के लिए, और तुमने क्या किया? मुझे ही धोखा दिया। शर्म आनी चाहिए तुमको।
अच्छी खासी सैलरी है, अच्छे खासे घर से बिलोंग करती हूँ, तभी ये 5-6 हजार के लिए इतनी बेईमानी। अगर सैलरी कम पड़ रही थी तो बताती, सैलरी बढ़वा देता ना मैं। अरे अब मैं कैसे इनसे नजरें मिलाऊंगा? हाँ, इनको तो यही लग रहा होगा ना कि मैं इनका जान के हक खा रहा हूं, पैसे खाने वाला मैं हूं। कैसे इंसान हो यार? एम्प्लॉयज तक तो चलो ठीक था, तुमने इन बेचारों के भी पैसे मार लिए। कैसे संस्कार दिए तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें? अरे इन बेचारों के पैसे मारने से पहले तुमने ये तक नहीं सोचा कल को इनको कोई इमरजेंसी आती तो कहां जाके हाथ फैलाते हैं लोग? वैसे क्या इमरजेंसी थी आप लोगों को? आपने पैसे मांगे थे एडवांस? साहब, हमारी बच्ची बीमार पड़ गई थी, उसी के इलाज के लिए हमें पैसे चाहिए थे। सुन लो, अरे इनकी बच्ची बीमार थी तब जाके हमसे एडवांस मांग रहे थे। अरे कल को इनकी बच्ची के इलाज के लिए पैसे कम पड़ जाते, इनकी बच्ची को कुछ हो जाता, कौन होता उसका जिम्मेदार? तुम होती। रूपा, तुम समझ रही हो? तुम्हारा एक छोटा सा लालच किसी नादान की जिंदगी बर्बाद कर सकता था। रूपा, तुमने जो इतनी गिरी हुई हरकत करी है ना, तुम्हें मैं ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। आज के आज तुम्हें इस कंपनी से निकालता हूं और तुम्हारे ऊपर धोखाधड़ी के आरोप में FIR फाइल करता हूं। आई समझ? देखिए सर, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि इनकी बच्ची बीमार है, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करती। और हाँ प्लीज मुझे इस कंपनी से मत निकालिए। अगर मुझे आप यहाँ से निकाल देंगे मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी और मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूंगी। और आपके ना और जितने भी लोगों के मैंने पैसे लिए, मैं सारे पैसे लौटा दूंगी, प्रॉमिस। पैसे तो आपको लौटाने ही पड़ेंगे रूपा जी, मैं भी निकलवाऊंगा ही, और पुलिस आती तो वो भी पैसे निकलवाती। ठीक है, आपको एक लास्ट चांस देते हैं। दिखने में तो अच्छे घर से लगती हो, लेकिन कहीं ना कहीं भटक गई होगी। तो लास्ट चांस ये है, जिन भी लोगों के आपने पैसे मारे हैं ना, उनके पैसे लौटाओगी और साथ ही साथ इनकी बेटी के इलाज का पूरा खर्चा उठाओगी। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैं FIR कर दूं, जेल में सड़ोगी। वे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें करना क्या है। हाँ सर, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगी। मैं सारे पैसे लौटा दूंगी, बल्कि इनके बच्ची का भी इलाज का जो भी पैसा होगा ना, मैं सब दे दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले काम ये करो, बैंक जाओ, पैसे निकालो। जिनके साथ भी धोखा करा है तुमने, उनके पैसे उनको लौटाओ। और जब तक इनकी बेटी का इलाज हो जाएगा तो सारे पैसों की डिटेल्स तुम्हारे पास आ जाएगी। समझ आई? ओह, इधर पहले पैसे लौटाओ और इनसे माफी मांगो। जी सर। देखिए, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे पता होता ना कि आपकी बच्ची बीमार है तो मैं इतनी गिरी हुई हरकत कभी नहीं करती। मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ, वो भी कम है, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। देखिए, अपने एम्प्लॉय की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, जो आपका नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आपकी बेटी के इलाज में मेरे से जितनी मदद हो पाएगी मैं उतना करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और हाँ, ये मेरी तरफ से थोड़ी सी मदद है, अगर कम पड़ते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं और भिजवा दूँगा, लेकिन इस बार सही एम्प्लॉय के हाथों, वरना मैं खुद ही देने आ जाऊँगा। शुक्रिया साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। प्लीज़ एक फेवर कर दीजिए मुझे, यहाँ पे जो भी हुआ है प्लीज़ ये बात कंपनी से बाहर नहीं जानी चाहिए। आपको तो पता है ना, ऐसी बातें हवा में कितनी जल्दी फैलती है, तो बस इसमें हमारी कंपनी की बदनामी होगी, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। चिंता मत करिए साहब, ये कंपनी हमारे लिए भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि इससे हमारी रोजी रोटी चलती है। हम इस कंपनी की बदनामी नहीं होने देंगे, चिंता मत करिए। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपकी कंपनी में भी ऐसे बेईमान लोग हैं तो जल्द से जल्द एक्शन लीजिए, वरना किसी बेईमान के चक्कर में किसी ईमानदार का हक ना मारा जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।